हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया। बताना है नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रॉप्स को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। ऑप्शन हैं, दे कॉज हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स, they bring in locusts which destroy the crops, they are beneficial to the crops while causing winter rain, they help in keeping the plants warm to some extent in winter। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी, दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स वाई कॉजिंग विंटर रेन। ठीक है, ये क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है वाई कॉजिंग विंटर रेन। विंटर रेन करती हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Western disturbances are beneficial to the crops while causing winter rain. The western disturbances lead to the winter rainfall which is beneficial for the rabi crop। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी। क्रॉप रोटेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है। ऑप्शंस हैं, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्या सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की क्वांटिटी को कम करने के लिए, टू प्लो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, या फिर तरह तरह की क्रॉप्स जो हैं वो लगाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, क्रॉप रोटेशन किस लिए ज़रूरी है? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स एंड साल्ट्स, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट्स होते हैं। तो वो मिनरल्स जो हैं जब हम एक टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है लगाते हैं वो यूज़ करती है। आफ्टर दैट जब दूसरी क्रॉप लगती है तो वो भी अदर बचे हुए जो मिनरल्स होते हैं वो यूज़ करती है। और क्रॉप रोटेशन जो है हेल्प करती है इन मिनरल्स को रीगेन करने के। यही यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। सम ऑफ देम आर यूज्ड बाय वन टाइप ऑफ क्रॉप while others by the other crops। ठीक है, crop rotation will help to regain those minerals and will prevent the other exploitation of one type of minerals। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज। बताना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है। ऑप्शंस हैं, कल्टीवेशन बाय ट्रांसप्लांटेशन, कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट, या फिर रोटेटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो क्या है इसका इम्पॉर्टेंट फीचर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का? दैट इज चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर है? चेंज ऑफ कल्टीवेशन साइट। ठीक है, शिफ्टिंग cultivation is an agriculture system in which a person uses a piece of land only to abandon or alter the initial use a short time later। ठीक है, this system often involves in clearing of a piece land followed by several years of wood harvesting or farming until the soil loses fertility। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज। बताना है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। Forming on the slopes of Western Ghats, forming in the thickly polluted areas, forming in the thinly polluted areas, forming in the forest of equatorial region। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फॉर्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फॉर्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज an agricultural technique where a vast expanse of land is cultivated to yield minimal output of crops and animals for the primary consumption of growers family। Subsistence farmer grow any crop that are native to the land। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइज्ड टी ग्रो। इंडिया की ज़्यादा प्राइस वाली टी जो है वो कहाँ ग्रो की जाती है। ऑप्शंस हैं, जोहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरीज, या फिर मुन्नार। तो करेक्ट आंसर है इसका दार्जिलिंग। ठीक है, इंडियाज मोस्ट प्राइस्ड टी ग्रोन इन दार्जिलिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे तो यहाँ आप देख सकते हैं, कॉस्टिंग अराउंड ₹1 लाख पर kg
मोकाईवरी टी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी। कौन सी टी है? मोकाईवरी टी, ठीक है। और 1 लाख पर केजी इसका प्राइस है। इट इज़ ग्रोन बाय मकाईवरी टी स्टेट इन दार्जिलिंग, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रो की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मध्य प्रदेश इनमें से कौन सी क्रॉप जो है उसके बिगेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है कॉटन, ऑयल सीड्स, पल्सीज या फिर मेज। तो करेक्ट आंसर है इसका पल्सीज, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सीज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सीज अकाउंटिंग फॉर 22.4% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, इन द कंट्री। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है, और गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का। तो मध्य प्रदेश बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इन इंडिया। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को? ऑप्शन हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड या फिर रेन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज रेन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेन कैसे अफेक्ट करती है। अमंग द ऑप्शंस गिवन अबव, रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर इन इंडिया। Indian agriculture is heavily dependent on monsoon and the regional variations in the production and type of agriculture are manifestation of rainfall variation। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो हैविली डिपेंड करता है किस पे? मॉनसून पे, बारिश पे। सो रेन जो है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका? एग्रीकल्चर का। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप इन इंडिया। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि कैश क्रॉप है इन इंडिया? ठीक है, मेज, ग्राम, ऑनियन एंड व्हीट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन सी, ऑनियन इज ए कैश क्रॉप इन इंडिया, ठीक है। दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। तो फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो खाने के लिए लगाई जाती हैं। कैश क्रॉप कौन सी होती हैं? जो मार्केट में बेचने के लिए लगाई जाती है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, ऑनियन इज अ कैश क्रॉप इन ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। The Ministry of Agriculture is making arrangements to help onion growers on the island maximize results from this cash crop. The crop requires a lot of moisture in the early stages and dry weather conditions in the later stages so the vegetable can dry। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑनियन क्रॉप के बारे में बताया एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वुड यू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मेज क्रॉप? बताना। ऑप्शन है टू इवॉल्व high yielding varieties of seeds to suit different agroclimatic regions। ऑप्शन बी है डेवलप हाई yielding varieties। ऑप्शन सी है डेवलप disease resistant varieties। ऑप्शन डी है डेवलप early and very early maturing varieties suitable for the rainfall areas। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, evolve high yielding varieties of seeds to suit different agroclimatic regions। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, यही लिखा है यहाँ पे भी, द यील्ड ऑफ मेज क्रॉप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इवॉल्विंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स टू सूट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन? ऑप्शन है राइस, व्हीट, पल्सिस या फिर शुगर केन। तो करेक्ट आंसर है इसका व्हीट, ऑप्शन बी। ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हीट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, in green revolution new varieties of dwarf wheat such as Lerma, Rosso, Sonora were imported and the yield was increased by 562%, that is nearly 6 times, although there were other crops like rice and malt. What main thrust was with wheat। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको देखनी है। ऑप्शंस हैं, अलूवियल सॉइल इज रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग रावी एंड खरीफ क्रॉप्स। क्या कह रहा है? अलूवियल सॉइल जो है वो रिच है केमिकल प्रॉपर्टीज में और ये कैपेबल है किसके लिए? यील्डिंग रावी एंड खरीफ क्रॉप्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन 2 है, ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन एंड ग्राउंडनट। कह रहा है ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन और ग्राउंडनट के लिए सूटेबल है। ऑप्शन सी है, रॉवी क्रॉप्स आर reaped in autumn after sowing in June। which of these statements are correct? तो ये 3-4
तो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3, तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों की दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ इसी के बारे में लिखा है, द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट आर दैट अलूवियल सॉइल इज रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग रावी एंड खरीफ क्रॉप्स। इसी तरह से ब्लैक सॉइल जो है वो सूटेबल है कॉटन एंड ग्राउंडनट के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रावी सीजन। है रावी सीजन में कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। ऑप्शंस है व्हीट, वारेले, ग्राम, राइस, मेज, व्हीट, वेरेले, मेज, राइस या फिर माइल्ड ग्राम राइस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, दैट इज व्हीट, वेरेले एंड ग्राम, ठीक है। यहाँ पे इन्हीं के बारे में लिखा है, व्हीट, वेरेले, ग्राम ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन इंडिया during the Rabi season. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important Rabi crops are wheat, varele, peas, gram and mustard. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स इन टोटल एरिया ऑफ क्रॉपिंग इन इंडिया इज। तो बताना है एरिया ऑफ फूड क्रॉप्स इन टोटल एरिया ऑफ क्रॉपिंग इन इंडिया इज कितना है। मोर देन 70%, 60% टू 70%, 50% टू 60% या फिर लेस देन 50%। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, दैट इज 60% टू 70% फूड क्रॉप एरिया इन टोटल एरिया ऑफ क्रॉपिंग इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रॉप रोटेशन रेफर्स टू। बताना है क्रॉप रोटेशन किससे रेफर करती है। ऑप्शंस है मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट इरिगेशन इन एन एरिया ऑफ लिमिटेड रेनफॉल, या फिर फार्मिंग डन ऑन द सेम लैंड वाइल डिफरेंट पीपल टर्न वाइज, ग्रोइंग सेम क्रॉप इन अल्टरनेट ईयर्स, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो क्रॉप रोटेशन क्या है, रेफर्स टू ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर एड्स वेरियस इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। इन एडिशन क्रॉप रोटेशन इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म सॉइल एंड फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसमें यूपी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया नहीं है। ऑप्शंस हैं पोटैटो, राइस, शुगर कैन, व्हीट। तो इसका करेक्ट आंसर है राइस, ऑप्शन बी। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया विथ 140.22 लाख टन्स ऑफ राइस प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश रैंक्स ऑन द सेकेंड पोजीशन इन द कंट्री आफ्टर वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है यूपी राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स स्पेशली व्हीट इंक्रीज्ड वेरी शार्पली। तो बताना है कौन से ईयर में। ऑप्शंस हैं 1954, 1964, 1965 या फिर 1966। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, दैट इज इन 1966, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इन 1966 न्यू वेराइटीज ऑफ व्हीट सच एज लर्मा, रोसो एंड सोनोरा 64 वर इम्पोर्टेड। दिस लीड टू अ ग्रेट राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड इट वाज टर्म एज ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप इज ब्लैक सॉइल मोस्ट सूटेबल। इनमें से कौन सी क्रॉप है जिसकी कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो मोस्ट सूटेबल है। ऑप्शन है कॉटन, राइस, यूट या फिर व्हीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो मोस्ट सूटेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज मेनली नाउन एज ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज दिस सॉइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप, ठीक है। इसे मेनली ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट सूटेबल है कॉटन क्रॉप के लिए। तो ब्लैक सॉइल मॉइस्चर वेरी वेल, हेंस इट्स एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग कॉटन। दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the area devoted to its cultivation, pulses hold the third place in India
विच क्रॉप्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बताना है। ऑप्शन है राइस एंड व्हीट, राइस एंड कॉटन, ज्वार एंड कॉटन, ज्वार एंड बाजरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राइस एंड व्हीट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ भी ये लिखा है राइस एंड व्हीट ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब बताना है राइस की कल्टीवेशन के लिए कौन सी बेस्ट सूटेड सॉइल है। दैट इज लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। तो इसके लिए कौन सी है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर राइस एलुवियल सॉइल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाईली अलुवियल सॉइल एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स। गिवन ऑप्शंस में से बताना है कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे मोस्ट सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं किसके लिए, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स की कल्टीवेशन के लिए, विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, एंड कैन बी डेवलप एंड एक्सपोर्ट ओरिएंट इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। तो कौन सी स्टेट है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हैज़ द मोस्ट सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर बेस्ड ऑन सीजन्स। सीजन्स के बेसिस पे कितनी तरह की क्रॉप्स हैं, ऑप्शन हैं 4, 3, 5 या फिर 2। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 3। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन सी हैं यहाँ आप देख सकते हो। द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू राबी, खरीफ एंड ज़ैद बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या है बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज फर्स्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन में ग्लोबल रैंक क्या है, फर्स्ट है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दुनिया में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड बाय शुगर केन टू मेच्योर। शुगर केन की क्रॉप जो है उसके लिए कितने महीने जो है रिक्वायर होते हैं मेच्योर होने के लिए, ऑप्शन है 6 to 12 मंथ्स, 1 to 2 मंथ्स, 10 to 15 मंथ्स या फिर मोर देन 24 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है 10 to 15 मंथ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है द रावी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। तो बताना है रावी क्रॉप जो है कौन से महीने में लगाई जाती है, ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी। तो करेक्ट आंसर है अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, ऑप्शन सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रावी क्रॉप्स आर सोन अराउंड मिड नवंबर आफ्टर द मॉनसून रेन आर ओवर एंड हार्वेस्टिंग बिगिन इन अप्रैल मई, हैंस सी इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रावी क्रॉप्स। इनमें से बताना है रावी क्रॉप कौन सी है, ऑप्शन है कॉटन, मेज, अरहर या फिर मस्टर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, मस्टर्ड, ऑप्शन डी। तो यहाँ आप देख सकते हैं द मेजर रावी क्रॉप्स इन इंडिया आर व्हीट, वेरले, मस्टर्ड, सेसम, ओट्स, ग्राम्स, लाइनसीड एंड पीस, हैंस डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मस्टर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है विच स्टेट इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट में। तो ऑप्शंस हैं यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री 2020 विद 7 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन दिस ईयर। ठीक है, 2020 में 7 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन हुई है। मध्य प्रदेश जो है वो हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है कंट्री में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है खरीफ क्रॉप है। ऑप्शन से ग्राउंडनट, मेज, पैडी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के सभी जो हैं क्या है, खरीफ क्रॉप है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, सोगम, पर्ल माइल्स, बाजरा, फिंगर माइल्स, रागी, सीरियल्स, अरहर, चने के पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स एंड कॉटन। हैंस डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लेटेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो बताना है कौन सा सीक्वेंस है जो कि स्टेट्स का यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, पंजाब एंड देन बिहार। ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार आर द टॉप 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट इन इंडिया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है द खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। बताना है कौन से महीने में लगाई जाती है खरीफ क्रॉप। ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर जनवरी, फरवरी। तो ये लगाई जाती है जुलाई, अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे द इंडियन क्रॉपिंग सीजन इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन सीजन्स दैट इज खरीफ एंड राबी बेस्ड ऑन द monsoon. The Kharif cropping season is from July to October during the southwest monsoons. ठीक है। Next and the last question of today's lecture, which of the following is not a rabi crop? इनमें से बताना है कौन सी जो कि राबी क्रॉप नहीं है। कैरेट, रेडिश, पी या फिर लेडीज फिंगर। तो लेडीज फिंगर जो है वो राबी क्रॉप नहीं है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस क्रॉप ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।